सही लग रहा हो ये कुर्ते में? किसी ने बोला था डीएम में यही कुर्ता डालना, सो हियर वी गो। आपने बोला, हमने डाला। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ARSHF मर्श फैम एंड वेलकम बैक टू 9th एपिसोड ऑफ KONA वेडनेसडे। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखते हैं आप लोगों ने क्या पूछा। इसमें अभी 3000 क्वेश्चन थे, सो उसी के रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन उठाया जाए। ओके, सो उपाध्याय पंक्ति, हाँ उपाध्याय पंक्ति पूछती है, हेयर्स केम छो मजामा मजामा यस। सो माई क्वेश्चन इज व्हेन यू सी और क्वेश्चन आई मीन एट द टाइम ऑफ द शूटिंग वीडियो ऑफ द डे। ओके, मैं क्वेश्चंस आपके देखता हूँ ट्यूसडे को या मंडे को, या रोज़ एक एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो के टाइम क्वेश्चंस देखूँ, लाइक 4000 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कुछ चूज़ करूँ, सो बहुत लंबा काम हो जाएगा। सो मैं ट्यूसडे की रात को देख लेता हूँ क्वेश्चंस की क्या क्या इस बार सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या रिपीट ना हो, सो वो देख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ। सो यस, ट्यूसडे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र कुमार। ओके, वन फनी सिचुएशन दैट हैपेंड विद यू एंड मानव इन कॉलेज। ओके, वन फनी सिचुएशन मेरा मानव की। फ़नी तो नहीं, मतलब फ़नी हमारे लिए है, फ़नी मोटिवेशनल सिचुएशन बता देता हूँ। एक वैसे तो बहुत है, बट ये वाली सुनो। ओके, तो हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है, तो फेस्ट हमारे कॉलेज की सिर्फ एक ही थी, भांगड़ा की टीम। एंड उसमें ना पता नहीं क्या हुआ, वैसे तो हम भंगड़ा करते थे उसमें, बट किसी और बंदे को ले लिया एंड सिर्फ एक स्लॉट बाकी था, ठीक है। या मैं कर सकता था भंगड़ा या मानव कर सकता था, और हम थे कि नहीं दोनों इकट्ठे करेंगे, जब पहले भी इकट्ठे किया था, है ना। सो लिया ही नहीं हम दोनों को किसी ने, मतलब मैं क्या अच्छा जी अक्कड़ ये बात था कोई ना। तब हमने क्या किया था, एक और टीम बन रही थी उधर, हमारे सीनियर पास आउट हो रहे थे, तो मतलब उन्होंने ऐसी टीम बना ली, तो हमने बोला हमने भी करना। कहते आ जाओ आ जाओ, मतलब बहुत ही वैसी टीम, मतलब प्रोफेशनल टीम तो एक रहती है, बट एक दूसरी अनऑफिशियल टीम हमने ऐसे ही बना ली, और हमने अपना 100% देना था, तो प्रॉपर प्रैक्टिस की वो टीम में। एंड सो फनी पार्ट ये था कि पूरे फेस्ट में हमारी टीम फर्स्ट आई है, एंड वो वाली टीम जहाँ से हमें निकाला गया था, वहाँ पे जिसकी टीम थी बेचारा रोने लग गया। बट यस, दिस इज़ वेरी, मतलब हमारे लिए बहुत फ़नी था वो, एंड काफ़ी वो भी मोटिवेशनल समझ रहे हो। जिस टीम से निकाली गई है उसी टीम को हराया हमने। मैं वो वीडियो का अपना लिंक भी डाल दूंगा, भांगड़ा अगर आपने देखना है तो ऊपर लिंक आप देख सकते हो, वो भांगड़ा हमारा जिसमें हम फर्स्ट आए थे, एंड बहुत खुशी हुई थी, मतलब बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांगी शर्मा ने पूछा, हाय शिवांगी, हेलो हर्ष भैया, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट डू यू प्रेफर ट्राइंग समथिंग न्यू और कंटिन्यू विद ऑल टॉपिक्स विद एडवांस विजन। लव यू लॉट्स, लव यू। ओके, इसमें मैं आंसर दूंगा कि दोनों चीज़ें आप रखो, कि मतलब कुछ नया नया भी ट्राई करो, एंड पुरानी चीज़ों को ऐसे साइड पे नहीं कर सकते, सो उसको भी सोल्व करो, या एडवांस विजन से भी देख सकते हो उस चीज़ को। सो या नया इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई ना। हाय हाय, मेरी आँख में कुछ चले गया। सो यस, नया भी ट्राई करो, नहीं ठीक हो रहा, हाँ। सो नया भी ट्राई करो एंड पुराने टॉपिक को भी सॉल्व करो, या जो भी आप पूछना चाह रहे हो, सो दोनों चीज़ें रखो। ओके, वाओ अर्शफैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय भारती। हेलो भारती, टेल मी द फर्स्ट थिंग यू सॉ इन मॉर्निंग। अच्छा, आई नो, नॉट ए गुड क्वेश्चन। सुबह सुबह गाइस मैं मॉर्निंग में जो देखता हूँ ना, वो है, बता दूँ, पर्दे। जब आँख खुलती है पर्दे ही दिखते हैं। या अपना फ़ोन। जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं सुबह सुबह। सौम्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सौम्या, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट 3 टॉप शू ब्रांड। 3 टॉप। ओके, तो फर्स्ट वन इज नाइकी फॉर श्योर, एंड द सेकंड वन इज न्यू बैलेंस, एंड द थर्ड वन इज एडिडास। और ये तीनों ब्रांड मैंने इसलिए बोले, बाकी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट फेवरेट इसलिए है, एंड मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि मेरे पास इन ब्रांड्स के शूज़ है। एंड न्यू बैलेंस तो मेरा है ही हमेशा फेवरेट, क्योंकि बिल्कुल अलग से लगते हैं, बट उनके मैंने भी महंगे महंगे वाले खरीदे नहीं है, बट जब खरीदने लायक होगा मैं पक्का खरीदूँगा। न्यू बैलेंस मेरा फेवरेट है, एंड नाइकी के मेरे पास काफ़ी है, एडिडास के भी काफ़ी है। बाकी गुची गाची बैलेंस ही आगा, जब लेंगे तब वो फेवरेट बनेंगे, जब डालेंगे, जब मज़े आएंगे तब फेवरेट बनेगा। अभी तक कभी डाला भी नहीं है, सो झूठ नहीं बोलते। ओके, आर्या ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी कंट्रीज हैव यू बीन टू। कंट्रीज दुबई से इंडिया, इंडिया से दुबई, दुबई से इंडिया, इंडिया से दुबई, मतलब मैं दुबई ही गया हूँ। हाँ, 2-3 बार दुबई गया हूँ बस, उसके अलावा कोई कंट्री और नहीं।
हाँ, बट जल्दी घूमेंगे, हर जगह जाएंगे। शिट, सिर्फ दुबई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हिमांगी। हाय हिमांगी, बड़े क्वेश्चंस पूछ रही। Who has edited Damn Fam Awards and how much time does it one episode? But it was the best editing as always. Keep going guys. Yes. So Damn Fam Award वाली वीडियो एडिट की थी मैंने, ऋषभ ने एंड मानव ने। एंड इसे टाइम कितना लगा था? टाइम इसको लगा था अबाउट एक एपिसोड को, फर्स्ट एपिसोड को ही बता रहा हूँ मैं, 16 to 17 आवर्स। लाइक हमने पहले आधा किया पूरी रात बैठ के, जब पोस्ट करनी थी रात को तो उसके 2 दिन पहले ही शूट की थी। सो बीच में जो दिन बचा था फ्राइडे को पूरा एडिट पे हमने लगाया था एंड रात को आई नो 6 बजे जाके सोए थे, एक फाइनल एंटर मार के एक्सपोर्ट करके वीडियो को वापस से देख के। सो या 16 घंटे लगे थे क्योंकि शूट, ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल, पीछे बैकग्राउंड चेंज, हर बंदे का चेंज, बहुत काम रहता है। सो या हम तीनों ने एडिट किए थे। जैसे मैंने पूरा टाइमलाइन एडिट किया, साउंड्स ऊपर नीचे लगाई, बैकग्राउंड चेंज किया ये वो, फिर इशू ने ऊपर रिएक्शन वीडियोस लगाई सबकी, फिर मानो ने नीचे साउंड इफेक्ट्स वगैरह जहाँ जहाँ लगने हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था हमने काम अपना। सो यस, ऐसे होती है एडिटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समरूधी ने। समरूधी या अर्श भैया, आपके लाइफ में डिप्रेशन का फेस आया है कभी? इफ़ यस, आपने कैसे फेस डील किया? नहीं तो उसे फेस करने के लिए कुछ टिप बताओ। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इस बारे में मैं बहुत सोचता हूँ। सो डिप्रेशन आई थिंक मेरे को नहीं आया। कई लोग सोचते हैं जब उनका बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब होता है ना, उनको लगने लग जाता है कि उनको डिप्रेशन है, बट वो डिप्रेशन नहीं होता, वो जस्ट मूड ख़राब होता है। एंड आई थिंक मैं बहुत लोगों को जानता हूँ या बातें किया, या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी रहे, या मतलब है लोग, ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊँगा, बट उनको जैसे एंजाइटी अटैक होता है या ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी है, लोगों को समझाया भी है, उनको पर्सनली बैठ कर समझाया भी है। मैं आपको इनका वे आउट बताता हूँ अगर आपको नहीं है। सो प्लीज़ अगर किसी को है या वो कुछ आपको बता रहा है, उसको इग्नोर मत करो, या उसको ये मत बोल जाना मतलब 2-2 घंटे रो रहा है, बोल रहे हो क्या रोई क्या जा रहा है, चुप हो जा मतलब बिहेवियर अपना ऐसा बिल्कुल भी मत रखो उसके लिए ना, नहीं तो उसको डबल इम्पैक्ट होगा और आगे से वो आपके सामने वो चीज़ दिखाएगा भी नहीं, एंड विच इज़ नॉट गुड। आप अपने पूरा दिन दो, चाहे अगला दिन भी दो, मतलब जब जब ऐसा फेस कोई आपके सामने लेके आ रहा है उसे इग्नोर मत करो, उसको सुनो, चाहे आपको 3 घंटे भी सुनना पड़े यार, उसको 24 घंटे में से 3 घंटे उस बंदे के लिए वो स्पेशल है। सो हम ही हैं वो लोग जो ठीक कर सकते हैं उनको, उनकी बातें सुन के उनको भी लगेगा कि हाँ ये सुनता है, या इसके सामने मैं रो सकता हूँ। सो यस, सो आपको अगर है, आप कोई किसी को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि क्यों रोना आ रहा है, रोना क्यों आ रहा है, वो तो खुद को नहीं पता होता। आई नो कि क्यों रोना आ रहा है, बैठा होता बंदा रोने लग जाता है, कि ट्रैवल करता है रोने लग जाता है। सो उसे इग्नोर मत करो या डांटो बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये चीज़ जिसको है उसको खुद नहीं पता कि क्यों है, एंड अचानक क्यों बज रही है उसके, या दिमाग में आ रही है, या रोना आ रहा है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, बट आई नो मैंने फेस किया है, समझाया भी है, एंड मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं कभी नहीं इग्नोर करता हूँ, पूरा प्रॉपर सुनता हूँ। हाँ बता, ये रोना आ रहा है, मेडिसिन होती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो या द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इग्नोर मत करो किसी को, जो बंदा ऐसे बोल रहा है या सुना रहा है, नहीं तो आप बहुत गलत हो। भगवान ना करे आपको आगे जाके और आपको वो फेस करना पड़े, बंदा इग्नोर कर रहा है और आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। सो इट्स वेरी बैड थिंग। आई थिंक यू शुड बी ऑलवेज हेल्पिंग, कि हमेशा हेल्प करो दूसरे बंदे की, कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो यार, ऐसा यू कांट इग्नोर, है ना। सो वो अपने आप को और खुल के बताओ, तो आप भी डिस्कस करो, उससे भी डिस्कस करने, चाहे पूरा दिन वेस्ट हो जाए यार, बंदा ठीक होना चाहिए, समझ रहे हो। काम कुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो मेंटल सिचुएशन से, जितना मेरे को पता है, मैं तो यही करता हूँ। सो या मेरे को नहीं है ना, मैंने कभी फेस किया है, बट मेरे को जब होता है बस मूड ख़राब होता है, मेरे को यही पता है, क्योंकि असली जो होता है ना डिप्रेशन, वो बहुत बहुत गलत चीज़ है। बहुत बंदा सोचता है अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो कुछ गलत स्टेप भी ले सकता है। सो किसी का बनो कि हाँ हम आपका सहारा है, या हम सुन रहे हैं। अगर आपको भी, आप मेरे को DM कर दो, DM में चिट्ठे लिख दो कि क्या क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपको भी हो जाएगा कि मैंने किसी को एटलीस्ट दिखा तो दिया है, चाहे मेरा रिप्लाई आए ना आए, क्योंकि बहुत मैसेजेस रहते हैं। सो एटलीस्ट लिख दो, है ना, कि लिख दिया, बता दिया, एंड बाकी मेरी जिम्मेवारी है। ऑब्वियसली मैं आगे पीछे बात नहीं करता तभी तो मैं नाम भी नहीं बोला। सो या आई एम ए गुड बॉय। बट अगर आपको है, आप ख्याल रखो एंड किसी को बताओ, एंड ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। एंड अगर चीज़ें हो रही है सो छुप के मत रहो, एटलीस्ट पब्लिक में चले जाओ, फिर भी नहीं रोना बंद होता, आई नो, बट
थोड़ा हो जाता है, 50% हो जाता है कि ये देख रहा है ये देख रहा है, थोड़ा शांत बंदा खुद हो जाता है एंड मेडिसिन स्टार्ट करो या कंसल्ट या डॉक्टर्स को दिखाओ एंड उनके साथ सीटिंग्स वगैरह लो। सो या बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग या ओके, काफ़ी डी उसमें चल गया कंट्रोलर्स। ओके सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माधुरी का। हेलो भैया, लॉ 12th व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर एक्सपीरियंस, व्हाट विल बी करियर आफ्टर लॉ, लव फ्रॉम तेलंगाना। ओके यस, लॉ आप ले सकते हो अगर आपको जाना ही है इस स्ट्रीम में, लॉयर बनना है। सो यस, इट्स ए अमेजिंग स्ट्रीम। वो बोलते हैं ना लॉयर कभी भूखा नहीं मरता। सो आप लॉ करके प्रैक्टिस करो, चाहे जज की तैयारी करो, जुडिशरी का पेपर दो, मतलब बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। IAS वगैरह में भी लॉ बहुत काम आएगी आपके। सो या इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन, अमेजिंग ऑप्शन। हाँ, एज ए करियर इट्स मतलब आगे भी बढ़ाने के लिए ऐसा सीन है कि आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, किसी के अंडर लगोगे, इट डजेंट मीन आप उसी टाइम पैसा कमाने लग जाओगे। नो, एक लॉयर इंडिया में जितना मेरे को पता है थोड़ा 30 की या 35 की उम्र में जाके कमाना स्टार्ट करता है, बट उस टाइम जो कमाता है बहुत ज़्यादा कमाता है। सो या ऑल द बेस्ट, आप लॉ को चूज़ कर सकते हो, लॉ कर सकते हो एंड वो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि मैंने कर लिया, मेरे को पता है। इस पर पूरी थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, बट पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि वो रियलिटी वाली चीज़ें हैं। जैसे इसने ये कुछ किया, उसने वो कुछ किया, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या रॉन्ग है, आपके साथ कुछ गलत भी नहीं बंदा कर सकता क्योंकि आपको आपके राइट्स पता है एंड आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हो बिना किसी की हेल्प से, अपने आप को दिखा के ये देख एडवोकेट का कार्ड, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्शदीप सिंह एडवोकेट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रॉब्लिन कौर का। हाय प्रॉब्लिन, व्हाट विल यू डू इफ you are offered millions of money but asked to quit vlogging, just a thought। okay, अगर मेरे पास millions of money आ गया तो मैं vlogging को quit तो नहीं करूँगा, but I will take vlogging to another level for sure। and आपको शायद पता नहीं होगा, आपको बताता हूँ, जो बाहर के व्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस व्यूज़ होते हैं, वो मिलियंस में ही कमाते हैं, एक महीने में उनको मिलियंस डॉलर ही आते हैं। एंड सो या वो उन्होंने क्या व्लॉगिंग छोड़ दी कि वो मिलियन पैसे हो गए, चलो अब छोड़ देते हैं। पैसा एंड काम इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग मेरे लिए। कि अगर पैसा सीखा मैंने रख लिया साइड पे, बट मैं फ्री नहीं बैठ सकता हूँ। अगर मैं घर पे भी फ्री बैठूँगा ना 1-2 दिन, उसके बाद मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे हाथ हिलने लग जाते हैं, क्या हो रहा है। मैं ऐसे दीवारों को या कुछ फन ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। पार्टी चलो घूमते रहो, मतलब एटलीस्ट कुछ तो काम हो, मतलब दिमाग अगर बंदे में है तो उसे यूज़ तो करो कहीं पे। सिर्फ फ्री रिलैक्स बैठने में मेरे को हाथ कांपने लग जाते हैं, समझ रहे हो। मेरे से नहीं बैठा रहता फ्री। सो या अगर पैसे बहुत ज़्यादा भी आ गए, जितने मर्जी आए, कि मेरी 7 पीढ़ियाँ भी शॉर्ट हो जाएगी या पूरी ज़िंदगी मेरी शॉर्ट हो जाएगी, इतने पैसे आ जाएंगे, मैं तब भी फ्री नहीं बैठने वाला हूँ फॉर श्योर। मेरे हाथ ऐसे कामने लग जाएंगे। ऑब्वियसली ये काम है, दिमाग है, काम करने के लिए बना है, ना कि फ्री बैठने के लिए। अक्षय चावला ने पूछा है विच वीडियो यू रिग्रेट पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे। लव यू, ओके लव यू। मेरी आज तक की कोई वीडियो नहीं है जो मैं बोलूँगा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ ये वीडियो डालने पे, ठीक है। कोई वीडियो नहीं है जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। जो भी बनाया मैंने, चाहे वो ऐसा कंटेंट है कि एडिट अच्छा नहीं हुआ या कुछ भी, मतलब पुराना हो के भी, मैं ऑब्वियसली पुराने व्लॉग देखता हूँ, सोचता हूँ यार क्या ही बोली जा रहा था ये वो, बट उस टाइम मैं रिग्रेट नहीं कर रहा। इस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे जाके 3 साल बाद देखूँगा कि ये क्या क्वेश्चन आंसर है, मतलब उस टाइम भी मैं रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। प्रेजेंट में अगर आपने कुछ बनाने में रिग्रेट नहीं किया तो आप फ्यूचर में जाके उस पास्ट को क्यों सोचोगे कि रिग्रेट कर रहा। बंदे तो आप ही हो ना। सो कुछ भी आपने किया है, आगे जाके आपको कोई सुनाएगा कि ये तूने क्या किया यार, ये नहीं बनानी चाहिए थी, ये वो। मतलब ऑब्वियसली अगर वीडियो गलत है, किसी को आप डिफेम कर रहे हो, किसी को आप गलत बोल रहे हो या कंट्रोवर्शियल है, तो रिग्रेट करेगा बंदा। मैंने आज तक कुछ भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। मेरा गंदा व्लॉग भी जो मेरे को भी लगे या लोगों को भी लगे कि यार, क्योंकि मैं वो गर्म क्यों हो गया हूँ। सो यार मैं नहीं रिग्रेट करता। आगे जाके लगता है कि क्या क्वालिटी में फ़र्क है या तेरे बोलने में फ़र्क है, बट वो रिग्रेट में नहीं आता। वो ऐसा होता है कि चल अब मैं ग्रो कर गया हूँ। सो कीप ग्रोइंग। अपनी चीज़ें जो आपने कर दी है उस पर रिग्रेट ना करो, क्योंकि जब आप कर रहे थे तो अब तब भी आप कुछ सोच के बना रहे थे। अगर तब रिग्रेट नहीं किया तो आगे जाके भी रिग्रेट नहीं करना किसी की सुन के। सो यस,
कीप गोइंग, कीप मेकिंग वीडियोस, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग समथिंग, कीप स्माइलिंग, कीप काम करते रहो। बाकी आज का Q&A वेंडर से करते हैं ख़त्म। बहुत बातें कर ली आप लोगों के साथ, मज़ा आ गया। मेरा दिमाग भी ऐसे रिलैक्स हो गया पूरा कि हाँ तूने भड़ास निकाल दी सारी जो भी दिमाग में है। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। एंड आप मेरे को क्लब हाउस में भी ऐड कर सकते हो, अगर आपने मेरे से बातें करनी है, मैं उस पर भी आ गया हूँ। ये है मेरा क्लब हाउस। एंड क्लब हाउस एक एप्लीकेशन है, जो कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो एंड रिजर्व पे लगा सकते हो। उसको आप ऐसे डाउनलोड करके सीधा अंदर नहीं आ सकते हो, आपको किसी का इन्विटेशन चाहिए रहता है जो क्लब हाउस पे पहले ही हो। सो यस, किसी का इन्विटेशन लो, जो आपका दोस्त है क्लब हाउस पे, आपका वो नंबर डालेगा तो आपको इन्वाइट करेगा, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो क्लब हाउस पे। सो वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे करते हैं बातें ग्रुप में सभी। यस, वो मेरा आधा Q&A वेडनेसडे उधर ही हो जाएगा। वो तो मैं रोज़ बातें करूँगा। यस, ओके बाय।